भैया किस मकसद से यहाँ पर आए हैं? मैं इस मकसद से आया हूँ कि हमारी परसेंट है 20। हम हमेशा दूसरे पार्टियों को कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने हमें धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया। तो इस बार दुश्मनी उनसे नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ ले, नहीं तो हम भी दिखा देंगे कि हमारी 20% है, उनकी 7% है। जब 7% वाले 4-4 बार सीएम बन सकते हैं तो आप तस्वीर करिए अगर 20 वाले इकट्ठे हो गए तो कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप गठबंधन लाना चाहते हैं? एक मिनट, गठबंधन कराना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि क्योंकि अखिलेश यादव को हमने इससे पहले भी वोट दिया, और इस बार जब उनको मीडिया के सामने बार बार पूछा जाता है कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाओ, वो उनकी बातों को काट के आगे बढ़ जाते हैं कि वो मुसलमानों की वोट को बाप की जागीर समझते हैं। और उनसे अभी भी कोई वो नहीं। लोग बोलते हैं ना कि तुम एक मिनट लोग बोलते हैं ना तुमको बीजेपी से ज्यादा नफरत समाजवादी से क्यों है? इसलिए है क्योंकि समाजवादी को हम अपना मानते थे। जी एक मिनट, जिसको हम अपना मानते हैं वो धोखा देगा तो किससे सवाल करेंगे? बीजेपी को तो हमने वोट दिया ही नहीं, जब उसको दिया ही नहीं तो सवाल क्यों? और समाजवादी को हमने वोट दिया, इसलिए आज सवाल है। अगर वाकई में समाजवादी हमारे लिए इतना की होती तो हमारी हालत आज बेरोजगारी में सऊदी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, हमको क्या मिला? वोट दिए नहीं तो फिर वो कैसे सरकार बने? हाँ मैं बता रहा हूँ हमारी कमी देखिए। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, एक मिनट, बीएसपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, समाजवादी को भी चाहिए, सबको चाहिए ना। अभी मुस्लिम गढ़ सदर की बात बता रहा हूँ, जावेद सिद्दीकी समाजवादी, नदीम जावेद कांग्रेस, सलीम खान बीएसपी, कितने मुस्लिम हुए? 3। और ये लड़वा के फायदा किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी को। और इस बार एक मिनट यार, औरत है, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, एक मीडिया की इज्जत करो। एक बात और, अब हम ये नहीं देखेंगे कि मुस्लिम है कौन नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे पतंग कहाँ है। और रही बात, यहाँ दुश्मनी करने नहीं है, हम एक मोहब्बत का पैगाम देने आया है कि जितने हिंदू मुस्लिम भाई है हमारे साथ आए, सब पे आपने भरोसा किया ना, एक बार करके देख लो, नहीं हुआ छोड़ देना। मैं खुद ये मीडिया पे चैलेंज करता हूँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में गलत कोई करता है तो पहले मैं ये पार्टी छोड़ूंगा, ये बात मैं कर रहा हूँ। दावे के साथ, विश्वास के साथ आपको इस चुनाव 2022 के चुनाव में उसे लाना चाहते हैं वैसे दिन। एक मिनट, लोग बोलते हैं ना असदुद्दीन ओवैसी क्या सरकार बना लेंगे, बोलते हैं ना जयंत चौधरी सरकार बना लेंगे क्या? नहीं। राजभर सरकार बना लेंगे क्या? आम आदमी बना लेंगे क्या? निषाद बना लेंगे, कुशवाहा बना लेंगे, ठाकुर दलित सब बनाएंगे, है ना? तो वो लोग सरकार नहीं, हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी जितनी हिस्सेदारी उतना हमारा हक। और इसलिए हम एक मिनट, इसलिए अब हम तो 20% है, सबसे ज्यादा है। हम अखिलेश को बुला रहे हैं कि अखिलेश भाई आओ गठबंधन करो और मिलकर बीजेपी को हराते हैं। दुश्मनी नहीं है, मगर अगर वो हमें अपने भाई नहीं समझते तो ठीक है, वो अगर इस बार गठबंधन नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि 70 साल तो उनने सिर्फ हमें ठगा है। अभी तो है मोहब्बत थोड़ा थोड़ा, जो बात खुली है, मगर असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करेंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी सरकार में क्या खराबी है? एक मिनट, बीजेपी लोग बोलते हैं ना सरकार में क्या खराबी है? बीजेपी का एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में है मुस्लिम? एक मिनट, ये देश सेकुलर है, बाबा साहब संविधान में लिखते हैं कि यहाँ सबको उतना ही हक है ना? तो एक भी विधायक मुस्लिम क्यों नहीं है ना? गलत बोल रहा हूँ तो बोलना। अगर वो भी मुसलमानों को टिकट देते, जिताते, तो हम भी उनको अपना भाई मानते, मगर वो तो हमें दुश्मन समझती है, तभी तो टिकट नहीं दे रही है। जब वो हमारा दुश्मन तो हम क्यों उनको अच्छा माने? और एक बात और, सरकार, सब लोग बोलते हैं ना, एक मिनट, लॉकडाउन में मैं नागपुर शहर में काम किया हूँ, लॉकडाउन में सरकार बोली मैंने बहुत कुछ किया, रूम मालिक भगाया, पुलिस मारा, 7-7 दिन तक घर आया। सरकार ने लॉकडाउन में क्या किया, लाशें वहां पे कैसे दफन हुई थी सब याद है। इस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी, किसान
कितना बर्दाश्त करेंगे हम? और एक मिनट रुक जाओ, कितना बर्दाश्त करें हम, बताओ क्या? एक मिनट रुको। अच्छा एक बात और, लोग बोलते हैं मुसलमान पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? जब सरकार का रिजर्वेशन आरक्षण निकलता है तो मुसलमानों को 1.50 मतलब 1.5% देते हो, तो मुसलमान के बाप क्या बोलेंगे? बेटा पढ़ो मत, क्योंकि घर चलाना है, जाओ काम करो। अगर हमें आरक्षण रिजर्वेशन मिलता तो हमारे बाप भी बोलते बेटा पढ़, हो सकता है 22 में तू होगा। इस वजह से हमने पढ़ाई छोड़े। जो आपने कहे कि हम शहर गए थे, हाँ। किराए मांग रहे थे, हाँ। तो किराए वालों को भी तो ये अलाउड किया गया था कि किराया नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक चीज सरकार बोला था ना कि किराएदारों से किराया नहीं लिया जाएगा। हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने हमें लट्ठी मार के भगाई है, लट्ठी मार के भगाई है। तब चोट कहाँ से आया है? वो कौन जिम्मेदार? ये सिर्फ जुमला है। एक मिनट और एक बात मैं चाहता था कि मीडिया के सामने आऊं। लोग बोलते हैं ना कि अकबरुद्दीन ओवैसी एक भाषण दिए थे 15 मिनट वाला, रुक जा, उसको भड़काऊ बोले, हमने माना गलती हुई, उसके ऊपर केस हुआ। मगर जब किसान का आत्महत्या होने से पहले उनका मंत्री बोलता है इनको उनकी औकात दिखाएंगे, और दूसरे दिन गाड़ी से रौंद दिए, वो भड़काऊ नहीं है। एक चीज अनुराग ठाकुर कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। और दूसरी बात, अरे मुसलमान कब्रिस्तान वाला यार, रुक जा, एक और मुसलमानों को दगाबाजी। सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि जो जिंदा मुसलमान है उनके वोट के अधिकार को छीन लो, और उनके जो जिंदा माँ बहन है उनसे भी रेप करो, जो कब्र में है उनसे भी रेप करो। और आज समाजवादी उसे अपने पार्टी में लिए। क्या मुसलमानों के सीने पे छुरी नहीं है? क्या हम अपने माँ बहनों का रेप होने देंगे? एक मिनट, आप कोई भी धर्म को, अगर मेरे सामने आप पे कोई भी उंगली उठाएगा, आप मेरी बहन हो, और वो कहता है कि मुसलमानों को माँ बहन को कब्र से निकाल कर जीना करो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी का भाई किसी का भाई हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। मगर अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि नहीं, आप मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हो, हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और एक चीज और, आखिरी बात, मुजफ्फरनगर का दंगा सन 2013 में हुआ ना, उस वक्त दंगे का कौन जिम्मेदार था उससे मतलब नहीं है, जिम्मेदार यह है कि उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। दूसरी बात है ना, अखिलेश यादव जब दंगा हुआ था तो सैफई में डांस परफॉर्म करवा रहे थे, इसका मतलब वो खुशी मना रहे थे। अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते कि जाने दो, अभी हमारे आवाम खुश नहीं है, हम बाद में मनाएंगे, मगर हमारी बहनों का इज्जत लूट रही है, इधर डांस कर रहे हैं, है ना, ये आप भी जानते हो। और उन समाजवादी के मुस्लिम विधायकों से कहना चाहता हूँ, उस वक्त 60 विधायक थे, चाहते तो हट जाते, सरकार गिर जाती, मगर वो गुलाम थे, जानते थे कि आका के सामने मुंह खोलूंगा तो धक्के मार कर भगाएंगे। लाना तो ऐसे विधायकों पर जो हमारे माँ बहनों को रेप हो रहा था और अपने मुंह पे बंद थे, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ सेकुलर देश है, ये सेकुलर देश है। आदित्यनाथ योगी बोलते हैं ना यहाँ सेकुलर है, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, तो बीजेपी में हिस्सेदारी क्यों नहीं? और वो बोलते हैं हम सबकी बात करते हैं, हाँ किसकी बात करें बता दो। अभी कानपुर में एक गुप्ता जी का मर्डर हुआ, मुझे अफसोस है, किसी का भाई होगा किसी का बेटा होगा, गए, बहुत फखर की बात है, मगर तौकीर भी मारा गया, वहाँ क्यों नहीं गए? हमारा भाई था ना। एक चीज, अल्ताफ मारा गया, झारखंड में एक तबरेज मारा गया, अरे भाई वहाँ पे भी जाते, उनको भी देते कुछ। हमको लगता नहीं यार सरकार हमारे लिए भी कुछ करती है, मगर कुछ नहीं। तो हम ये सब जाग चुका है, तो अगली बाजी नहीं चलेगी। और इतना जुल्म खाने के बाद, अपने बहनों का दर्द देखने के बाद, एक बच्चा जो 20 साल का अभी पढ़ने की उम्र है, वो राजनीति में नहीं आता, मगर आज हमको आना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम जान दे देंगे मगर अपने बहनों पर आज नहीं आने देंगे, क्योंकि वो हमारे जिगर की टुकड़ा है। हमारे माँ बाप ने बहुत इज्जत से पाला है,
और कोई उससे बोलेगा कब्र से निकाल कर जीना करूंगा, मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज और, राकेश टिकैत को भी एक बात बोलना चाहूंगा, आखिरी बात। एक राकेश टिकैत है जो किसान आंदोलन का मेन मेंबर बनता है, वो कहता है कि ओवैसी बीजेपी का चचा जान। तो मुझे ये बताओ, क्या एमआईएम पार्टी एक ही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में लड़ने आई? आम आदमी को क्यों नहीं बोले? मुकेश सहनी को क्यों नहीं बोले? शिवसेना को क्यों नहीं बोले? सीपीआई को क्यों नहीं? एनसीपी, क्योंकि वो मुस्लिम था, मुस्लिम के नाते उसको चचा जान। ये सब क्या दोगलीपन है? हम एक मिनट, हम अपने देश से जितनी मोहब्बत करते हैं उस बात का सर्टिफिकेट हम किसी को नहीं देंगे। वक्त पड़ेगा अपनी जान देकर बताएंगे। 2022 के जो चुनाव है, आप तो इतना भड़के हुए हैं, तो फिर 2022 के चुनाव में किसे चुनेंगे? मैं बताऊं, भड़का इसलिए हूँ, अब एक मिनट, जज्बाती इसलिए हुआ हूँ कि चीखे सुना अपने बहनों कर, अपने भाइयों का बेरोजगारी देखा, अपने बुजुर्गों का दवा का इलाज करने का कोई पैसा ना अस्पताल, इसलिए जज्बाती हुआ हूँ। मगर दिमाग बहुत शांत है कि इस बार करना क्या है, समझ रहे ना? इस बार क्या करना है? इस बार एमआईएम पार्टी से जो भी गठबंधन करेगी, क्योंकि देखो हमें भरोसा नहीं है किसी पार्टी पर। अब हमको जो हिस्सेदारी देगी, ऐलान कर रहा हूँ, एक तरफा उसी को वोट मारूंगा, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी हो। और एक राजभर आया, वो 3% है, 4 सीट का जीत लिया, वैसी को बताएगा कितनी सीट देना है। एक बात और, राजभर कभी बोलता है बीजेपी में जा रहा हूँ, कभी बोलता है समाजवादी में जा रहा हूँ, है ना? और ओवैसी साहब से अलग हुआ क्या बोल के कि ये बीजेपी के एजेंट है। और एक बात और, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार जो कि 2 दिन पहले ही बोल दिए थे कि हम जिस पार्टी से बीजेपी की बू आएगी हम उसमें नहीं जाएंगे। और ये कौन सी दोगलापन है? एक बात और, राजभर बहुत बड़ी पार्टी हो गए है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो 3 है, हम 20 है, हम कम नहीं है। और राजभर तो कितना झूठ है यार, कभी बोलता है बीजेपी के 1.5 विधायक हमारे कब्जे में है, बीजेपी वालों को लड़ने वाला विधायक नहीं मिलेगा। कितनी झूठी झूठी बातें बोलता है। और 4 दिन बाद सुनाई देता है कि समाजवादी के 4 विधायक बीजेपी में समाजवादी के 4 दिन बाद समाजवादी के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कल कांग्रेस की एक महिला विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हर पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए ना, एक विधायक का नाम बता दो जो एमआईएम से शामिल हुआ हो। कोई नहीं बता नहीं हुआ। और एक बात और, हैदराबाद में अकबरुद्दीन वैसे एक विधायक है, हैदराबाद में फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई। देखो मैं एकदम गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ, मगर फिर भी सहूलियत है। उत्तर प्रदेश से तो है सहूलियत। हमारे यहाँ थाने में चला जाओ, मुस्लिम है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बैंक में जाओ ना तो मुस्लिम का पासबुक देखकर नीचे पे नीचे करते हैं। थाने में चले जाओ ना, अरे मुस्लिम है, अरे भाई हम क्रिमिनल है क्या? ये देख लो, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे हिंदू भाई के भी बुजुर्गों ने मिलकर आजाद किया है। तो आज कैसी दोगलापन कि आप अकेले अकेले राज करो और हमें आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये क्या है दोगलापन? जो भैया आप लॉकडाउन की बात किए हैं, तो मोदी जी तो लॉकडाउन में फ्री राशन कर दिए थे। मैडम आप जो बात बोले है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक मिनट, किसान, एक मिनट रुको भाई सुनो, किसान मर रहे हैं ना, हर जगह मर रहे हैं, मगर आज चले जाओ हर जिले पे लिखा है किसान खुश, बोर्ड पे लिखा है किसान खुश, किसानों का उनका हक मिलता हुआ। तो भाई वो कौन से किसान है जो खुश है? और जो मर रहे वो क्या थे? अगर वो खुश थे तो 10-10 महीना 9-9 महीना रोड पे कैसे पड़े रहे? और आप लॉकडाउन की बात किए ना, लॉकडाउन, वो लॉकडाउन की जो आप बात किए ना, ये बात सही है। ये सिर्फ एक मिनट, ये जुमला है, ये इंसान को देखकर राशन दिया गया। अगर मैं यहाँ झूठ बोलता हूँ ना, मेरा अल्लाह देख रहा है। वही नागपुर में मैं था, बीजेपी का मंत्री है नितिन गडकरी, उसका इलाका था। हम मुसलमानों को कसम खुदा की, वो तो मेरा सेठ अच्छा था बेचारा, वो मेरे पे रहम किया। और बेचारे दर भटक रहे थे। हमने 10 बंगालियों को अपने कारखाने में रखा, अपने जेब से खर्चा किया। सरकार क्या कर रही थी? भैया आप तो ये कह रहे हैं, पर उन्होंने देखा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर लॉकडाउन में बीजेपी सरकार हमें राशन नहीं दी होती फ्री में, जो 2000 पैसा देती है, तो हम भूखा मर गए। एक मिनट, आपने बात सही कहना। मैं आपको एक, ठीक है मैं मानता हूँ एक जना दिया,
मैं आपको राशन दूं और आपको गाली दूं, आपको काटने की बात करूं, आपको मारने की बात करूं, क्या आप खुश रहेंगे मैडम? राशन से कोई नहीं खुश रहेगा। अरे ठीक है, क्या हमको वो राशन लॉलीपॉप के तौर पे दे रहे हो? राशन दे के हमको काटने की बात करते हो, हमको मारने की बात करते हो? ठीक है, राशन दिए, कहीं कहीं दिए, हर जगह नहीं दिए, हर जगह नहीं मिला है मैडम। बताइए, हर जगह काम, इतने लोग हैं, क्या मिला? हमारे भाई कौन नौकरी वाला है, एक बता दे यहाँ पे। यहाँ पर कोई मैडम, एक मिनट, एक को तो दे दो, एक मिनट। और हमको झगड़ा नहीं करना है मैडम, हमको अपने देश को, हम मुसलमान हैं, हम अपने देश को अमन से रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिस देश में रहो उसका गद्दारी करना इस्लाम से गद्दारी करना है। तो मैडम आप बताइए, अगर हम अपने देश से गद्दारी करेंगे तो हम अपने इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं। तो पहले हम अपने देश से पहले हम अपने देश से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत और अपने देश में हिंदू भाई रह रहे सबसे मोहब्बत। हमें कोई दंगा झगड़ा नहीं कराना है, हमें ये चाहना है कोई भी बने, अगर कसम खुदा की MIM पार्टी की सरकार बनी, अगर हिंदुओं भाई को निकाला गया तो भी मैं आवाज उठाऊंगा। हमारे भाई है, ये गलत नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड नहीं खेलना है। ये तो परसेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ मैडम, क्योंकि राजनीतिक भी जातिवाद पे हो रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, निषाद सम्मेलन जात पे ही हो रहा है ना। तो मैं जात के लिए परसेंट गिनाया, नहीं तो मैं बोलता 130 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी सब है। भैया आप नौकरी चाहते हैं? मैं इसलिए चाहता हूँ कि जैसे कोई आरक्षण रिजर्वेशन हो, जिसकी उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको दे दो। अगर निषाद 1.5% है तो उसको दो। हमारी 20 है, 100 में से हमको 20 दो। यादव का 7 है, उनको 7 दो। ठाकुर का 6 है, उनको 6 दो। दलित का 11 है, उनको 11 दो। मैडम सबको मिल बांट के दो। अब समाजवादी का 7 है और उनकी सरकार बनी तो 80 उनके है ना, 80 उनके, 18 में से ठाकुर दलित सब। हमको मिला कितना? 1। और वो भी किसको मिला? जिसको अल्लाह दौलत दिया है। हम गरीबों का क्या? हम गरीबों का क्या? मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं मगर घर की हालात की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे, मेरे बाप 22 किलोमीटर जौनपुर साइकिल चला के कमाने जाते थे, 5-5 बच्चे को पाले, पढ़ाए लिखाए, आखिरी मोमेंट पे अपने बाप का हालात देखा तो पढ़ाई से रुख मोड़ लिया कि नहीं यार, अगर मैं आज नहीं कमाऊंगा हमारे घर की माँ बहनें, हमारे भाई भूखे रहेंगे, इसलिए पढ़ाई छोड़ा। सरकार अगर हमें फैसिलिटी देती तो आज हम भी कुछ होते। और गारंटी लेता हूँ, बुला लो उनके कौम के कोई भी पढ़े लिखे लोगों को बैठा दो, अगर हम उनसे जाहिल निकल गए, मैं यहीं अभी ये पार्टी से भी छोड़ूंगा और अब जान भी दे दूंगा। ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं जज्बाती हो जाते हैं, जिसके दिल में दर्द होता है वही जज्बाती होता है। बहन, हमको किसी से दुश्मनी नहीं करना है और हम जज्बाती इसीलिए हो कि हम पे इतना जुल्म हुआ है। जब जिसके पास एक बात और, शेर जब छलांग मारता है ना 4 कदम पीछे जाता है, मगर हम वो वाला शेर नहीं है। हम सबको मिला के राज करेंगे, हिंदू मुस्लिम सबको मिला के राज करेंगे। हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो आप गठबंधन लाना चाहते हैं? गठबंधन मैं चाहता हूँ, पहली मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को हटाई जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं समाजवादी को खराब नहीं मानता, वो भी है मुसलमान, कुछ समाजवादी में भी है, कुछ बीएसपी में भी है, कुछ कांग्रेस में है, मगर ये दावे के साथ कहता हूँ कि 70% ये हमारे 70% MIM के साथ है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जहां हमारी क्षेत्र होगी 20 से 25 तो हम जीतेंगे। बाकी जगह अगर खेल खराब हुआ तो बाद में अखिलेश यादव रोना गाना नहीं करेंगे। हम उनको अपना भाई मानते हैं, तभी तो बोलते हैं आओ मिलके लड़ो और बीजेपी को हराते हैं। और अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है। और अब हम किसी को न हराएंगे न जिताएंगे, खुद जीतेंगे। 2022 के चुनाव में आप वैसे दिन को देखना चाहते हैं गठबंधन के साथ? हाँ, अगर नहीं भी आएंगे तो बिल्कुल भी हम बिल्कुल भी। हाँ भैया, कैसे हैं? अगर गठबंधन नहीं होगी फिर भी हम ओवैसी के साथ हैं। हाँ, जैसे मिसाल देता हूँ, अगर कोई पार्टी जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है 20 से 30 हजार,
जो समाजवादी को वोट देता है तो समाजवादी जीतती है। अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन नहीं करती है तो इसका मतलब वो हमें भाई नहीं मानती। तो जो हमारा भाई नहीं तो वोट का हकदार क्यों? हमारा 20,000 जो वोट है ना वो MIM के खाते में जाएगा, हम हार जीत नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, एक चीज और, उत्तर प्रदेश में 150 सीट ऐसी है जहाँ मुसलमान निर्णायक है ना, तो क्यों सिर्फ 47 विधायक जीते समाजवादी का, ये समझ लो। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, समाजवादी, BSP सब, और वहाँ पे फायदा हुआ बीजेपी का। तो मेरे भाइयों, जितने लोग देख रहे हो, प्लीज आँख कान पूरा खोल दो और एक तरफा MIM को दो, तभी बीजेपी रुकेगी। और नहीं तो BSP में, समाजवादी में बांटोगे तो बीजेपी आएगी। ये दिमाग को सोचो। और समाजवादी पार्टी वाकई में बीजेपी को हराना चाहते तो हमको ले, नहीं तो जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। मैडम सन 2019 में, भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद उबैदुल्ला, सन 2019 में ओवैसी साहब नहीं लड़े थे। ये बुआ बबुआ गठबंधन करके तो भी हार गए। हमने बीजेपी को तो वोट नहीं दिया, हमने तो वोट दिया इन्हीं को, लेकिन तब भी ये हार गए। अब देखिए एक ही पर वो ये नहीं देखेंगे कि वो आप वोट नहीं दिए, कहेंगे कि वोट दिए तो वोट जीते। अब एक बात ये देखिए, यादव समाज बीजेपी के साथ जा रहा है। बहन जो कुमारी के हरिजन बिरादरी लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्या मुसलमान ठिका लेके रखा है कि हम इनको जिताएंगे? हम भी जा रहे हैं, अब हम भी MIM में जा रहे हैं। MIM में जा रहे हैं। अब हम MIM में जा रहे हैं क्योंकि अब हमको अपना हक चाहिए कि ये लोग हमको हक नहीं दिए। हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। आज अल्लाह ताला ने इतना अच्छा लीडर हमको दिया, अगर हम आँख खोल के इसका साथ नहीं देंगे तो मुसलमानों का ये हाल होगा कि यहाँ पर अभी तो इनके चमचे हुए ना, ये काटेंगे। इनका मानसिकता मुस्लिम से नफरत है। ये बोलते हैं ना, 2 खजूर खिला देंगे, टोपी लगा लेंगे तो बोलेंगे हम मुस्लिम हो गए, मुल्ला मुलायम हो गए। लेकिन आज देखिए, जो 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है, जो आज तक कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आज उसको हमारे मुस्लिम कौम के लोग गद्दार बोलते हैं। अब एक देखिए कि यादव समाज के लोग कभी यादव के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, हरिजन समाज के लोग कभी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मुस्लिम कौम के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वालों को गद्दार बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल पैदा हो, ये साबित कर दे कि ओवैसी का एजेंट है। अरे बीजेपी बोलती है सपा के एजेंट, सपा बोलती है बीजेपी के एजेंट। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारा अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।